choke you down just like a pill. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इनक्रेडिबल हल्क। अब तक कहानी में आपने देखा पासा पलट चुका है। अब बैनर हल्क के दिमाग के अंदर है और जब हल्क शांत होता है तो वो फिर से पागल बैनर में कन्वर्ट हो जाता है। हल्क को कुछ याद नहीं है कि बैनर ने क्या किया, लेकिन वो अपने आप को हमेशा उसी सिचुएशन के अंदर पाता है जिसके अंदर बैनर उसे डालता है। फिर चाहे वो एक मैंडो के साथ लड़ रहा हो, पानी के अंदर अटलांटिस के साथ लड़ रहा हो या रशियन स्पेस बियर्स के साथ लड़ रहा हो, और अब उसका सामना क्रेवन द हंटर के साथ हो रहा है। अब बैनर के पास कंट्रोल में रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्टे एंग्री। वो हंटर जानता है कि उसका शिकार करीब है। वो जानता है कि ये शिकार कैसे खत्म होगा, जैसे ये हमेशा खत्म होता है, डर के एक छोटे से क्षण के अंदर, राइफल की एक आवाज से, चाकू के एक वार से। उसके हाथों में खून होगा और उसके दीवार पे ट्रॉफी होगी। ये हंटर लगभग हर उस चीज को मार चुका है जो इस वर्ल्ड के किसी भी जंगल में पाई जाती है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, और इनमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन आज का तोहफा पहले जैसे तोहफा जैसा नहीं है, क्योंकि फिर से जिंदा होने के बाद हंटर पहली बार मुस्कुराता है। उसके अंदर एक बार फिर से शिकार करने का रोमांच भर चुका है, क्योंकि उसका सामना हल्क के साथ हो रहा है। उसे ऐसे ही एक शिकार की याद आ रही है। उसने एक बार एक पूरे बड़े भालू को पकड़ा था और उसे मारा था। उसे याद है कि वो विल्डेबीट्स के एक झुंड में नंगा भाग रहा था, धड़कते हुए टेरानोसॉर्स के दिल को खा रहा था। हल्क क्रेवन के ऊपर हमला करता है, लेकिन क्रेवन डॉज कर जाता है। वो झाड़ियों में छुपाई हुई अपनी बंदूक निकालता है और उससे हल्क के चेहरे पे एक बियर ट्रैप फेंकता है, लेकिन ये तो बस हल्क का ध्यान भटकाने के लिए थी। अब वो हल्क के ऊपर हुक फेंकता है, जिसमें हल्क इस तरीके से फंस जाता है जैसे उसे एक जाल के अंदर कैद कर लिया गया हो। और फिर क्रेवन एक पैराशूट खोलता है और उस जाल में हल्क को लटका दिया जाता है। हंटर कहता है, ये एडमेंटियम फिश हुक्स हैं। मैं इनका यूज सैवेज लैंड पे मछली पकड़ने के लिए करता हूँ। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम इससे आजाद हो सकते हो, लेकिन इसमें बहुत दर्द होने वाला है। अब शायद ये दर्द तुम्हें इतना पागल बना देगा कि तुम मुझे मार डालो, या फिर तुम्हें इतना दर्द होगा कि तुम उसे सहन नहीं कर पाओगे और तुम बेहोश हो जाओगे, और बेहोश होने के बाद तुम बैनर में कन्वर्ट हो जाओगे, जिसका मैं 3 दिन से पीछा कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि उसे क्या चाहिए और मैं इसे ढूंढने में उसकी मदद करूंगा। ऑफ कोर्स इसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम उस तरीके के सवाल नहीं पूछते जिस तरीके के बैनर पूछ रहा है, और अगर तुम ऐसे सवाल पूछते हो तो तुम मेरी नज़र में जरूर आ जाओगे। बहुत सारे शिकारी सालों से उस रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसे बैनर अब ढूंढ रहा है। उन शिकारियों की हड्डियाँ जंगलों में चारों तरफ फैली हुई हैं। बैनर को अकेले वो नहीं मिलेगा जो ढूंढ रहा है, लेकिन अगर उसे मेरी मदद मिलती है तो सैस्क्वैचेस का छिपा हुआ शहर उसे जल्दी मिल जाएगा। द हंटर हल्क को पिंजरे में कैद एक सैस्क्वैच यानी कि एक बिग फुट को दिखाता है और कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम उस शहर को क्यों ढूंढ रहे हो या फिर बैनर उसके साथ क्या करना चाहता है। तुम्हें जो करना है करो। ये बिगफुट सिर्फ जानवर है और इसे मैंने आज सुबह पकड़ा। अगर मैं उस शहर को ढूंढने में तुम्हारी मदद करता हूँ तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। मुझे बस वो स्पाइडर चाहिए। मैं फिर से मरना चाहता हूँ उसके हाथों। मैं लाइफ का ये श्राप खत्म करना चाहता हूँ। तुम स्पाइडर को जानते हो। तुम इसे कन्विंस करोगे कि वो मुझे मार दे। मैं एक सम्मानजनक मौत मरना चाहता हूँ। अब जब हम दोनों ने अपनी शर्त रख दी है तो मैं अपनी शर्त को पक्का करना चाहता हूँ। द हंटर उस बिग फुट को खोल देता है। खोलते ही वो बिग फुट क्रेवन की तरफ लपकता है, लेकिन क्रेवन बड़ी आसानी से उसके हाथ पैर तोड़ते हुए बोलता है, जैसे कि मैंने कहा कि सैस्क्वैचेस का शहर ढूंढना इम्पॉसिबल है। सालों तक कई शिकारियों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, और हम भी नाकाम रहेंगे अगर हमारे पास ये बिग फुट नहीं होता। वो बिग फुट जोर से चिल्लाने लगता है। हंटर कहता है, और जोर से चिल्लाओ, जबकि हल्क क्रेवन को उस बिग फुट को मारते हुए देख रहा है। क्रेवन कहता है, इससे काम बन जाएगा, जल्दी वो लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। हल्क चिल्लाता है, क्रेवन मुझे कोई शहर नहीं ढूंढना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक डील कर रहा हूँ। वो हंटर की कैद से आजाद हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। क्रेवन बोलता है, मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि हल्क कुछ भी कर पाता, वहाँ पे बहुत सारे बिग फुट आ जाते हैं। वो पहले हल्क को दबोचते हैं और इसके बाद क्रेवन को पकड़ते हैं।
फिर उनको पास में मरा हुआ वो बिगफुट दिखाई देता है। उनका मुखिया कहता है कि इसका बदला लिया जाएगा, जिसपे हल्क बोलता है, देखो मेरी तुम लोगों से कोई लड़ाई नहीं है, इसने तुम्हारे दोस्त को मारा है। लेकिन इससे पहले कि हल्क कुछ और बोल पाता, वो बिगफुट हल्क को अपनी सांस की बात सुंघाते हैं, जिसे सूंघकर हल्क कमजोर पड़ने लगता है और मौका देखकर क्रेवन वहां से भाग जाता है। उनका मुखिया येटी से कहता है, 2 बंदरों को लेकर जाओ और उस पीले वाले को ढूंढो और तुम में से एक लकड़ी बांधने की रस्सी लेकर आओ। ये बड़ा हरे वाला हमारे साथ आएगा, इसे बिगफुट जस्टिस का सामना करना होगा। तो गाइस ये लोग हल्क को बांधकर अपने साथ सैस्क्वैचिस के शहर की तरफ ले जाने लगते हैं। हल्क उनको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर से हल्क को वही बात सुंघाई जाती है। उनका मुखिया हल्क से बोलता है, इतनी सारी बात सूंघने के बाद बड़े से बड़ा जीव भी अपनी टट्टी कर बैठता है। तुम कौन हो? तुम कौन से बिना बालों वाले बंदर हो? क्या तुम जंगल के लोगों में से हो? और अगर नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तुम उस शिकारी के साथ क्यों काम कर रहे थे? हल्क कहता है, मैं किसी के साथ काम नहीं कर रहा था, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं कहाँ पे हूँ। तब मुखिया उसे दिखाता है, ये सैस्क्वैचिस के मिलने की जगह है और मैं तुम्हें ये सब इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद तुम कुछ नहीं देख पाओगे। साल में एक बार हम एक ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पूरी दुनिया से बंदर और स्नोमैन आते हैं, वेंडिगोज, वुडबोगर्स और इसी टाइप के कई सारे मॉन्स्टर्स और जानवर आते हैं। हजारों सालों से हम इसी तरीके से इकट्ठा होते आ रहे हैं ताकि हम अपने गॉड्स की प्रार्थना कर सकें, बच्चे पैदा कर सकें और कई बार तुम जैसे लोगों को सजा दे सकें। तुम्हें जल्द ही हमारी ताकत का पता चल जाएगा। पास में ही क्रेवन छिपकर इनका पीछा कर रहा होता है। वो बड़ी शांति के साथ कुछ बिगफुट्स को मार देता है और इसके बाद उनकी खाल पहनकर इन्हीं के ग्रुप में मिलने पहुंच जाता है। हालांकि बिगफुट सूंघकर पता लगा लेते हैं, इसीलिए क्रेवन की चाल काम नहीं आती और क्रेवन बिगफुट्स के साथ लड़ने लगता है। उधर मुखिया को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जान चुका है कि एक बाहर का आदमी उनके शहर में आ गया है। वो हल्क से पूछता है, तुम कौन सी मुसीबत ले आई? हल्क उस तने को तोड़कर बोलता है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें मुसीबत। लेकिन वो सारे बिगफुट हल्क को फिर से दबोचने लगते हैं। तो क्रेवन उनके एक बच्चे के ऊपर गन तानकर वहाँ पे आता है और उन्हें हल्क को छोड़ने के लिए बोलता है। वो सब बिगफुट इसके लिए मान भी जाते हैं। क्रेवन कहता है, हल्क तुम जिस किसी चीज के लिए यहाँ पे आए थे जल्दी से ले लो और हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हल्क बिना कुछ लिए वहाँ से उछल जाता है और दूर लैंड होकर बोलता है, हमारा काम खत्म हो चुका है। हल्क बैनर को हराना चाहता है। हल्क बैनर को वो चीज नहीं देना चाहता जो बैनर चाहता है, उसे बस गुस्सा रहना था। वो जंगलों में तोड़फोड़ करने लगता है, लेकिन रह रहकर उसे बिगफुट्स के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो सोचता है, उन्हें चिल्लाने दो, मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा, मुझे बस यहाँ से दूर जाना है। लेकिन हल्क का दिल नहीं मानता। वो फिर से बिगफुट्स के पास पहुँच जाता है और क्रेवन को एक जोरदार पंच मारता है, उसे जमीन में गाड़ देता है और फिर जोरदार घुमाकर उसे हवा में दूर उछाल देता है। हल्क कहता है, अगर इससे वो नहीं मरा और मुझे लगता है कि वो नहीं मरेगा, तब वो वापस आएगा। तुम्हारे लोगों को यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। ये देखकर इन बिगफुट्स को अपनी गलती का एहसास होता है। वो हल्क को जंगल का राजा मान लेते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। और जब हल्क इतने सारे सैस्क्वैचिस को अपने सामने झुका हुआ देखता है, तब वो गुस्सा नहीं रह पाता। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो जोर से उछलता है, लेकिन ठंडा होने के कारण उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बचती। वो बीच हवा में नीचे गिर जाता है और वो बिगफुट हल्क की मदद के लिए आगे आते हैं। बेहोश होने से पहले हल्क बोलता है, नहीं, जो कोई भी वो चाहता है, वो इंसान जो मेरी बाद आएगा, उसे वो चीज मत देना। और फिर हल्क बेहोश। इसके बाद जब हल्क जागता है, तब वो जान चुका था कि बैनर को वो चीज मिल चुकी है जो उसे चाहिए थी और बैनर जीत चुका है। और अगर बैनर जीत चुका है तो हारा कौन है? तो गाइस हल्क अपने आप को एक सेल के अंदर बंद पाता है